मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। तफसील से खबरें नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सख्त तरीन चिलचिलाती धूप और सख्त झुलसा देने वाली गर्मी, सरकारी दवाखाने में तवील कतारें, आज़मीन हज के तिब्बी टेस्ट। हुकूमती नई हिदायत के बाद ये सवाल उठता है कि ये आज़मीन हज का टेस्ट है या फिर उनको सजा दी जा रही है। बोधन चक्कनगर के एक बाहौसला नौजवान ने सिविल सर्विसेज में 200वां रैंक हासिल कर लिया। महेश नामी इस होनहार नौजवान ने बताया कि वो इंडियन फॉरेन सर्विसेज का इंतखाब कर रहा है ताकि मुल्क के खारिजा महकमे में खिदमत अंजाम दे और मुल्क की खिदमत करे। आज़मीन हज 2023 के लिए जमात इस्लामी निजामाबाद अर्बन की जानिब से तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद। सैकड़ों आज़मीन ने इस कैंप से इस्तेफादा किया। प्रोफेसर रफीउद्दीन फारूकी ने प्रोजेक्टर के जरिए मनासिक हज व आदाब ज़ियारत पर रोशनी डाली। ज़राई शोबे में फसल लगाने का काम तेज रफ्तारी से जारी। इस दरमियान माइनिंग के कामों से ज़राई कामों में दुश्वारियां पेश आ रही है। इत्तलात पर सदर जिला कांग्रेस मनला मोहन रेड्डी ने मौजा बट्टापुर का किया दौरा और अरबाब मजाज से एक्सवी का किया मुतालबा। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। अल्लाह के मेहमान यानी आज़मीन व आज़िमात हज मसाइब व मुश्किलात का शिकार, दोबारा तिब्बी टेस्ट की हिदायत। सरकारी दवाखाना निजामाबाद में तवील कतारों में ज़ईफ व अधड़ उम्र आज़मीन व आज़िमात भूखे प्यासे गर्मी से बेहाल, कई ने चक्कर आने और दिल घबराने की शिकायत की। क्यों, आखिर क्यों इस तरह तिब्बी जांच की हिदायत जारी की गई है? इसके पीछे क्या मकासद कार फरमा है, ये एक अहम सवाल है। अब शिकायत किससे की जाए? हर तरफ जंगल का माहौल है, हर कोई अपने मफादात के पीछे सर पर दौड़ रहा है। किसी को तकलीफ होती है तो दूसरे को अब इसकी कतई फिक्र नहीं। नफ्सा नफसी और मफाद परस्ती और खुदसताई का ऐसा माहौल माजी में कभी देखने में नहीं आया और न ही कभी मिल्लत इस्लामिया को इस तरह की संगीन जानिबदारी और तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा था। ज़िले निज़ामाबाद रियासत तेलंगाना का एक अहम तरीन ज़िला है जहाँ मुसलमानों की बहुत बड़ी तादाद बसती है और यहाँ से हर साल सैकड़ों की तादाद में आज़मीन हज सादत हज के लिए रवाना होते हैं और तमाम तर हुकूमती सहूलतों से इस्तेफादा करते हुए सादत हज हासिल करते हैं। हमेशा ये तरीक़ाकार रहा है कि आज़मीन हज को किसी एक मुकाम पर कैंप लगाकर इनकी तिब्बी जांच की जाती रही और सर्टिफिकेट्स की इजराई अमल में लाई जाती रही। इस साल भी आज़मीन व आज़िमात के टेस्ट करवाए गए थे, लेकिन तिब्बी अरबाब मजाज ने इस टेस्ट की रिपोर्ट को नाकाफी बताया और जिला मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर की तवज्जो से एक नया हुक्मनामा जारी किया गया, जिसकी रोह से लाजमी हो गया कि 40 साल से ज़ायद उम्र के तमाम आज़मीन व आज़िमात सरकारी दवाखाना निज़ामाबाद पहुँचकर अपने टेस्ट दोबारा करवाएं, जिनमें शुगर, बीपी, थायराइड और ECG 2DA को शामिल हैं। इसके अलावा दीगर टेस्टों के भी शामिल होने की इतलात मिली हैं। इन टेस्टों के लिए आज़मीन व आज़िमात की बड़ी तादाद सुबह से ही सरकारी दवाखाना निज़ामाबाद में जमा हो गई, जिनमें ज़ईफ़ आज़मीन हज की बड़ी तादाद शामिल है। तवील कतारों में इन आज़मीन व आज़िमात को घंटों खड़ा देखा गया। एक कतार लगाकर एक टेस्ट मुकम्मिल किया तो दूसरे टेस्ट के लिए कतार में खड़ा होना पड़ा। इस तरह जितने टेस्ट करवाने पड़े उतनी ही बार कतार में खड़ा होना पड़ा। सोचिए, सख्त तरीन चिलचिलाती धूप, शदीद झुलसा देने वाली गर्मी और थका देने वाली कतारें और सबसे बढ़कर ज़ईफ़ अफराद जिनकी उम्रें ही असल बीमारी हैं, इनको इतनी देर तक कतारों में खड़ा करके मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट करवाना, क्या ये इंसानियत है? इनमें ना जाने कितने बीपी, शुगर और दिगर इमराज का शिकार होंगे। और एक इत्तला के मुताबिक कई आज़मीन हज सुबह से भूखे प्यासे कतार में लगे हुए थे और कई ने
चक्कर आने और दिल घबराने की शिकायत भी की, तो फिर इनकी सेहत का क्या हल हुआ होगा। सवाल यह है कि इतनी फाश गलती हज कमेटियां जो कि जिले में 2 हैं और एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल बेहतर से बेहतर कारकर्दगी का दावा भी रखती है, उन्होंने इस मामले में खामोशी से सर तस्लीम कम क्यों कर लिया। क्या मस्कुरा टेस्ट करवाने वाली मशीनें इतनी वजनी है कि इनको एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने के लिए क्या बड़े बड़े ट्रालों की ज़रूरत पड़ती है। अगर नहीं तो फिर इन टेस्टों को किसी फंक्शन हॉल में करवाने के लिए नुमाइंदगी क्यों नहीं की गई। अगर आपकी बात को अरबाब मजाज गैर अहम समझते हैं तो फिर इसकी तल्ला आपने मीडिया को क्यों नहीं दी। और सबसे अहम सवाल, बड़े बड़े फ्लैक्स लगाकर अपनी लीडरी झाड़ने वाले और खादी के कलमदार कपड़े पहनकर अपने आप को बड़ा लीडर साबित करने की कोशिश करने वाले और शोला बयान तकरीरों के जरिए अपने सियासी कायदीन की खसीदा ख़वानी करने वाले और बड़े बड़े ओहदे हासिल करके आवाम की खिदमत का दावा करने वाले, आखिर ये सब लीडर कहाँ चले गए हैं। क्या वो ख्वाब गफलत का शिकार है या फिर सियासी कायदीन की नाराजगी के खौफ से इन अल्लाह के मेहमानों को नज़रअंदाज कर रहे हैं। याद रखिए, ये आज़मीन व आज़िमात को अल्लाह ने चुन लिया है और ये अल्लाह के मेहमान बनकर हरमैन शरफैन की सिमत जाने की तैयारी कर रहे हैं। कहते हैं कि इन अल्लाह के मेहमानों की खिदमत भी अजर का सबब बनती है, तो फिर उनको होने वाली तकलीफ कहीं हमारे लिए वबाल का सबब न बन जाए। हम हुकूमत से कुछ नहीं मांगते और न ही कोई भी हुकूमत हमें कुछ दे सकती है, बस हम मामूली सहूलतें तलब करते हैं जिनका फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी में शामिल है। लिहाजा इस मामले में तमामी सियासी कायदीन, मजहबी अकाबरीन को यकसा आवाज़ बुलंद करनी होगी और सवाल करना होगा कि इतनी चिलचिलाती सख्त तरीन धूप और जला देने वाली गर्मी में ज़ईफ़ व धड़ुमर हाज़मीन व आज़िमात को तवील कतारों में खड़ा करना क्या माना रखता है। इसकी वजाहत करना रियासती हुकूमत, ज़िला इंतज़ामिया और सियासी कायदीन के अलावा तिब्बी महकमे के ज़िम्मेदारान को करनी ही होगी। हम लोग यहाँ पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हैं, यहाँ पर हाजियों को परेशानी दे रहे हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पूरा पहले टेस्ट कराने के बाद भी फिर से और एक बार करा रहे, फिर वो टेस्ट मान रहे भी नहीं, फिर और एक बार सबको टूडीए को कराओ बोल के बोल रहे हैं। यहाँ परेशान कर रहे हैं, खाना नहीं है, हाजिया सुबह से खाना खा के नहीं है, परेशान है, सबके बीबियाँ डाउन हो जा रहे, बीबियाँ हाई हो जा रहे, वो देख के फिर से टूडीए को कराओ बोल के बोल रहे हैं। आज़मीन हज के तिब्बी टेस्ट के लिए नए अहकामात की इजराई हुकूमत की मनमानी। नए फॉर्मेट के जरिए आज़मीन को परेशान किया जा रहा है। फौरी इस मसले की एक्सवी लाजमी है। रियासती अक़लियती सेल कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी उबैद बिन हमदान का मुतालबा। उन्होंने अपने रुफ़क़ा के हमरा आज़मीन हज और हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट से तफसीलात हासिल की। रियासती हज कमेटी ने हुकूमती हिदायत पर आज़मीन हज के लिए तिब्बी टेस्ट के नए फॉर्मेट को जारी किया, जिसके बाद साबिक़ा तिब्बी टेस्टों को अक्सर नजरअंदाज करते हुए असर 9 टेस्ट करवाने की आज़मीन हज को हिदायत दी गई, जिसके बाद मई की गर्म चिलचिलाती धूप के बावजूद सख्त तरीन गर्मी जिससे नौजवान अफराद भी परेशान व बेहाल है, इतनी आग जैसी गर्मी में ज़ईफ़ अधड़ उम्र के आज़मीन व आज़िमात को सरकारी दवाखाने की तवील कतारों में लगा दिया गया। सुबह से शाम तक उनके टेस्ट किए गए और ये आज़मीन भूखे प्यासे कतार में अपनी बारी के मुंतजिर रहे। किसी ने चक्कर आने और किसी ने दिल के घबराने की शिकायत की, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं था और ये लोग कतार में खड़े होने और टेस्ट करवाने पर मजबूर थे, क्योंकि उनको अल्लाह के घर पर हाजिरी देना है और सादत हज से सरफराज होना है। लिहाजा ये आज़मीन बेबसी व मजबूरी में इन तकलीफों को झेल रहे थे। इत्तला मिलने पर कांग्रेस के जवाब साल कायद रियासती अक़लियती सेल के जनरल सेक्रेटरी उबैद बिन हमदान सरकारी दवाखाना पहुंचे और आज़मीन हज से मालूमात हासिल की और फिर उन्होंने सरकारी हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर प्रतिमा राज से मुलाकात की, जिस पर उन्होंने बताया कि फॉर्मेट की तब्दीली की गई है और नए टेस्टों की शराइत आयद की गई है, लिहाजा इन टेस्टों को करवाना पड़ रहा है। जिस पर उबैद बिन हमदान ने बरहमी का इजहार किया और फौरी गैर जरूरी टेस्टों से दस्तबरदारी अख्तियार करने या फिर सहूलतें फराहम करने का मुतालबा किया। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट है, ये ओल्ड फॉर्मेट है जो हज कमेटी के जरिए हुज्जाज को दिया गया था। आज सुपरिटेंडेंट प्रतिमा राज साहिबा ने हमें बताया कि फॉर्मेट चेंज होने की वजह से ये नया फॉर्मेट आया, ये फॉर्मेट आने की वजह से इतनी दुश्वारियां हुए। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं हज कमेटी से, पहले आप
हुज्जाज को सही तरीके से गाइडलाइंस समझाइए, फिर बाद में उनको फिटनेस के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल भेजिए, क्योंकि वो लोग मिसगाइड हो रहे हैं, उनको सही समझ में नहीं आ रहा। वो इस वजह से जो है ना, ये फॉर्मेट नया आने की वजह से आज ये दुश्वारियां हुई। ये मैडम प्रतिमा राज ने हमें कहा, तो हम गुजारिश करते हैं हज कमेटी से कि सही तरीके से ये फॉर्मेट हुज्जाज को पहुंचाए। जमाते इस्लामी निजामाबाद अर्बन की जानिब से आज़मीन हज के लिए तरबियती कैंप का इनेकाद। प्रोफेसर रफीउद्दीन फारूकी ने प्रोजेक्टर के जरिए मुकामात मुक़द्दसा की निशानदही की और कहां पर कैसे मनासिक अदा किए जाए और ज़ियारत के आदाब किया है तफसीली रोशनी डाली। प्रोग्राम के मुहर्रिक नाजिम जमात इस्लामी अर्बन ख्वाजा नसीरुद्दीन और रुफ़ा ने शुरका आज़मीन से इज़हार तशक्कुर किया। जमात इस्लामी हिंद निजामाबाद अर्बन की जानिब से आज़मीन हज के लिए एक तरबियती कैंप NN पैलेस फंक्शन हॉल में मुनक्किद किया गया, जिसमें प्रोफेसर रफीउद्दीन फारूकी ने मेहमानी खुसूसी की हैसियत से शिरकत की, जबकि दीगर अहम मेहमानों में MN बेग जाहिद, रियासती ज़िम्मेदार जमात इस्लामी अहमद अब्दुल अजीम, सदर वफाक उलमा तेलंगाना मुफ्ती मोहम्मद शमीम, इमाम व खतीब मालापल्ली के अलावा दीगर शामिल थे। जबकि इस प्रोग्राम की सदारत नाजिम जिला अर्बन निजामाबाद ख्वाजा नसीरुद्दीन ने की। मेहमान तरबियतकार प्रोफेसर रफीउद्दीन इस्लामिक स्टडीज में PhD कर चुके हैं। इसके अलावा उनकी 23 दीनी व फिक्री तसानीफ भी मंजर-ए-आम पर आ चुकी है। वो आज़मीन हज की मौसर रहनुमाई के गर्ज से मुख्तलिफ मुकामात का दौरा करते हैं और एक प्रोजेक्टर के जरिए मुकामात मुक़द्दसा की निशानदही करवाते हैं और तफसील से बताते हैं कि किस मुकाम पर किस तरह के मनासिक अदा किए जाए और मुकामात मुक़द्दसा कहाँ कहाँ है और उनकी ज़ियारत के आदाब क्या है, ये भी तफसील फराहम करते हैं। NN पैलेस फंक्शन हॉल में भी उन्होंने प्रोजेक्टर के जरिए आज़मीन हज व आज़िमात की बड़ी तादाद की रहनुमाई की और एक एक रुकन की अदायगी कैसे की जाए तफसील फराहम की। इस प्रोग्राम में आज़मीन व आज़िमात की बड़ी तादाद शरीक थी। जमात इस्लामी के रुफ़ा उनकी खिदमत में सरगर्म देखे गए। आज़मीन ने इस प्रोग्राम पर इत्मीनान का इज़हार किया और बताया कि यहाँ से बेश कीमत मालूमात हासिल हुई है, जो यकीनन मनासिक हज के दौरान काम आएंगे और ज़ियारत मुकामात मुक़द्दसा के मौके पर भी इससे आसानी होगी। उनके लिए क्या मसला होगा? एक बात तो ये है कि अगर यानी कि उम्रे की नियत करने के बाद अगर वो इन अय्याम से दो चार हो जाए तो उनका उम्रा जो है फिर अपने ज़िरात में जब तब्दील हो जाएगा, वो सारी चीज़ें करेंगे जो आम जांच करते हैं, लेकिन जो है तवाफ वगैरह का मामला जो मस्जिद हराम का है वहीं नहीं दाखिल हो सकते, मसला सारी चीज़ें तो वो करेंगे और बात होने के बाद यानी कि वो कर सकते हैं। ये एक बात है। दूसरी बात ये है कि तवाफ से ज़ियारत करना तो बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर हज नहीं होता। अगर इन हालात के अंदर कोई नापाकी की हालत के अंदर आ जाए और काफ़िला बिल्कुल रवाना होने को है, लोग जो है तवाफ विदा करके भी जा रहे हैं और यहाँ पे इनका तवाफ ज़ियारत ही नहीं हुआ, तो क्या करना? तो उलमा ये बोलते हैं कि भाई ऐसी औरतों को जो है गुस्ल कर लेना चाहिए और फिर इसके बाद जो है एहतियात वगैरह करने के बाद तवाफ कर लेना चाहिए और एक गाय की कुर्बानी अगर वहाँ पर देंगे तो इंशाअल्लाह ताला उनका हज अदा हो जाएगा। अज़ाइम बुलंद हो तो मंजिलें खुद आगे बढ़कर कदम चूम लेती है। बौद्ध शुक्रनगर के नौजवान कंटम महेश ने सिविल सर्विस के अहलियती इम्तिहान में 200वां रैंक हासिल किया और वो IFS करने के ख्वाहिशमंद है। जिले के इस नौजवान की बेमिसाल व काबिल तकलीद कामयाबी पर एडिटर अवाम TV मोहम्मद नईम खमर दिली मुबारकबाद पेश करते हैं। हौसलों की कभी हार नहीं होती और मेहनत करने वाले कभी नाकाम नहीं होते। बाअज़्म व इस्तक़लाल से की गई मेहनत मंजिलों को मस्कर करने में मुआविन साबित होती है। इंतहाई अज़्म व इस्तक़लाल के साथ मुसलसल जद्दोजहद करते हुए बोधन के शक्करनगर के रहने वाले कंटम महेश ने सिविल सर्विसेज के इम्तिहान में शानदार रैंक हासिल हुआ और उनका रैंक कौमी सतह पर 200 है। ये पूरे जिला निजामाबाद के लिए बहुत ही एजाज की बात है कि जिले के एक नौजवान ने पूरे मुल्क भर में 200वां रैंक हासिल करते हुए सिविल सर्विसेज में अपनी निशिस्त महफूज कर ली। महेश को IAS करने का पूरा मौका हासिल है। अगर वो IAS करते हैं तो उनको मुल्क के इंतजामी शोबों और जिला एडमिनिस्ट्रेशन में काम करने का मौका हासिल होगा, मगर उन्होंने IAS की जगह IFS को तरजीह दी। IFS एक अहम तरीन शोबा है जो कि इंडियन फॉरेन सर्विसेज है। इस फील्ड के ओहदेदारों की महकमा खारजा के तहत खिदमत हासिल की जाती है और बैरून मुल्क में भी सिफारत खानों में उनको मुतय्यन किया जाता है। महेश के हौसले बुलंद है और वो
एक IFS ऑफिसर बनना चाहते हैं। हमारी नेक ख्वाहिशात और दुआएं उनके साथ है और उन जैसे तमाम नौजवानों के साथ है। महेश की इस शानदार कामयाबी पर MLA बोधन मोहम्मद शकील आमिर और उनकी अहलिया आयशा फातिमा के अलावा अवाम टीवी एडिटर MD मोहम्मद नईम खमर, अवाम टीवी बोधन रिपोर्टर मोहम्मद सईद के अलावा तमाम स्टाफ कंटम महेश को दिली मुबारकबाद पेश करता है और दुआगो है कि वो मजीद तरक्की लेके और एक IFS ऑफिसर बनकर मुल्क की खिदमत करे। महेश एक मुतवस्सित घराने से ताल्लुक रखते हैं। उनके वालिद कंटम रामलू छोटे जमींदार हैं, जबकि वालिदा कंटम यादम्मा सरकारी दवाखाना बोधन में हेल्थ सुपरवाइजर है, जबकि महेश की अहलिया कंटम सोमिया हाउस वाइफ है। कंटम महेश ने अपने ताल्लुक से तफसीलात फराहम करते हुए बताया कि उनकी इब्तिदाई तालीम बोधन के सरकारी स्कूल में हुई और दिल्ली से उन्होंने आला तालीम की तकमील की और अब वो PhD के स्टूडेंट है। महेश ने बताया कि वो अपनी तालीम को जारी रखे हुए हैं, लेकिन साथ ही वो सर्विसेज के लिए क्वालिफाई इम्तिहान लिखते रहे। 4 बार उनको नाकामी हुई और 5वीं मर्तबा वो कामयाब हुए और ये कामयाबी इंतहाई शानदार रही और वो अपनी मर्जी से कोई कोर्सेस मुंतखब करने के अहल बन चुके हैं। उन्होंने कहा कि इस मशक्कत आमेज सफर में मुझे मेरे वालिद और वालदा के अलावा मेरी शरीक हयात का जबरदस्त ताउन हासिल रहा। बिलखसूस वालिद साहब ने कभी मेरे हौसले टूटने नहीं दिए और हर तरह से मेरी हौसला अफजाई करते रहे और यही वजह है कि आज मैं उनकी दुआओं से कामयाब हुआ हूँ। महेश के वालिदैन ने भी मसरत का इजहार किया और कहा कि उनके बेटे ने उनके ख्वाबों की तकमील की और उनकी जिंदगी का अनमोल तरीन तोहफा पेश किया। నా పేరు మహేష్ కుమార్ కంటం. నేను ఈసారి ఆల్ ఇండియా సివిల్ సర్వీసెస్ 200 ర్యాంక్ సాధించాను. సో బేసికలీ మాది మధ్యతరగతి కుటుంబము. మా ఫాదర్ లైన్ ఇన్స్పెక్టర్గా చేస్తారు, అలాగే మా మదర్ హెల్త్ సూపర్వైజర్గా పనిచేస్తున్నారు. నా స్కూలింగ్ వచ్చేసి నేను ఇక్కడనే లోకల్గా చదివాను మల్మలంచలో, దాని తర్వాత బ్లూ బెల్స్ మోడల్ స్కూల్ పిట్లంలో, దాని తర్వాత జవహర్ నవోదయ విద్యాలయలో నేను 10th పూర్తి చేశాను. దాని తర్వాత డిగ్రీ వచ్చేసి నిజాం కాలేజ్లో చేశాను. దాని తర్వాత మాస్టర్స్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ యూనివర్సిటీలో మాస్టర్స్ పూర్తి చేశాను. ప్రస్తుతానికి PhD చేస్తున్నాను ఢిల్లీ యూనివర్సిటీలో. సో ఈ ర్యాంక్ వచ్చినందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఫైనల్లీ ఇన్ని అటెంప్ట్స్ అయిన తర్వాత ఇంత మంచి ర్యాంక్ వస్తుందని నేను ఊహించలేదు. బట్ ఈ ర్యాంక్ రావడం అనేది నిజంగా నా కష్టానికి ఒక నిదర్శనం, అలాగే ఎంతో అదృష్టం ఉందని నేను భావిస్తున్నాను. నా ప్రిఫరెన్స్ వచ్చేసి ఇండియన్ ఫారెన్ సర్వీస్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఎంచుకున్నాను. సెకండ్ ప్రిఫరెన్స్గా ఇండియన్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సర్వీస్ ఎంచుకున్నాను. ఎందుకంటే ఇండియన్ ఫారెన్ సర్వీస్ అనేది ఇండియన్ ఫారెన్ పాలసీ అవన్నీ నేను మాస్టర్స్ అలాగే PhDలో చదువుతున్నప్పుడు నాకు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా అనిపించిన సబ్జెక్ట్ అది. అలాంటిది ఒక డిప్లొమాట్గా ఇండియాని రిప్రజెంట్ చేసేటువంటి అదృష్టం అందరికీ దక్కదు. సో అటువంటి అదృష్టం దక్కినందుకు నేను ఈ దేశం యొక్క రుణాన్ని నేను తీర్చుకోగలుగుతానని నేను అనుకుంటున్నాను. माइनिंग माफिया गैर कानूनी हमले नकल करते हुए मौजा बट्टापुर में ज़राई ज़मीनों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। गैर कानूनी तिजारत में मुलव्विस माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। जिला कांग्रेस कमेटी सदर मनला मोहन रेड्डी का मुतालबा। उन्होंने कहा कि प्रशांत रेड्डी रहने पर भी जिले में माइनिंग माफिया के हौसले बुलंद हो रहे हैं। एरगटला मंडल बेटापुर मौजा में ज़राई जमीनों से और कुवारियों से क्रेशर मशीनों को जिला कांग्रेस कमेटी सदर मनला मोहन रेड्डी ने हटाने का मुतालबा किया। एरगटला मंडल मौजा बेटापुर का उन्होंने दौरा करते हुए बेटापुर के कुवारियों और क्रेशर का जायजा लिया। बाद अज़ा उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि मौजा बेटापुर में माइनिंग माफिया का काम उरूज पर है। ज़राई जमीनों में फसल की काश्त का काम और बीजों को बोने का काम जारी है। ऐसे में क्रेशर लगाने से नुकसान व रुकावट होने का इजहार किया। रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी माइनिंग माफिया के मनमानियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनको रोका जाए और खवानीन के मुताबिक 13,000 क्यूसिक मीटर माइनिंग की इजाजत है, मगर इसके खिलाफ वर्जी करते हुए 15 लाख क्यूसिक मीटर तक माइनिंग की गई, जिस पर जहन देने वाला कोई नहीं। हुकूमत और अहदेदार इस जानिब तवज्जो देकर माइनिंग माफिया के मनमानियों को खत्म करे। हुकूमत के मंशे के मुताबिक गैर कानूनी नकल व हमले में मुलव्विस माफिया के खिलाफ कार्रवाई करना अशद जरूरत है। कांग्रेस पार्टी इस पर खामोश नहीं रहेगी। इसमें मुलव्विस माफिया के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज करते हुए और कुवारियों को बंद करने तक आवाज उठाएगी और इस मसले की 1वीं तक अपनी आवाज उठाती रहेगी। इस मौके पर मंडल कांग्रेस सदर देव रेड्डी, जिला कांग्रेस नायब सदर शिवसेनु के अलावा दिगर कांग्रेसी कायदीन मौजूद थे। రావడం జరిగింది। ముఖ్యంగా మైనింగ్ చట్టం ప్రకారం పంట పొలాల మధ్యన క్వారీ పెట్టడానికి వీలైనటువంటి పరిస్థితి, ప్రాథమిక సూత్రాన్ని ఉల్లంఘించినటువంటి ఈ క్వారీ గత 4 సంవత్సరాలుగా ప్రజలు, ప్రజా సంఘాలు
ప్రజల పక్షాన రైతుల పక్షాన పోరాటాలు చేస్తున్న ఈ రాష్ట్ర మంత్రి మన స్థానిక శాసనసభ్యులు ప్రశాంత్ రెడ్డి గారికి ఒక పక్క ఈ క్వారీ యొక్క పర్మిషన్ 13,000 క్యూబిక్ మీటర్ల పర్మిషన్ ఉంటే ఇప్పటికీ నేను పరిశీలించిన దాని ప్రకారం సుమారు 15 లక్షల క్యూబిక్ మీటర్ల సహజ వనరులను దోచుకున్నటువంటి పరిస్థితి. ఈ సందర్భంగా లీగల్గా ప్రభుత్వానికి రావాల్సిన రాయల్టీ పెద్ద మొత్తంలో నష్టమవుతున్నా, ఇక్కడ ప్రజలకు నష్టాలు జరుగుతున్నా స్థానిక ఎమ్మెల్యే మంత్రి ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు ఎందుకు దీని మీద స్పందిస్తలేరని నేను నేరుగా క్వశ్చన్ ఇస్తున్నా. ప్రజలకు ఉన్నటువంటి అనుమానాలు మాకున్నటువంటి అనుమానం రెండు కూడా ఒకటే. ఇది ముమ్మాటికి ప్రశాంత్ రెడ్డి గారి బినామీ క్వారీ మాత్రమే. तेलंगाना योम तासीस के मौके पर न्यूट्रिशन किट की तकसीम, रियासती वजीर सेहत हरीश राव की वीडियो कॉन्फ्रेंस। इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु व दीगर की शिरकत। रियासती वजीर सेहत हरीश राव ने आज जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु से वीडियो कॉन्फ्रेंस किया। इस मौके पर मुखातिब करते हुए यौम तासीस तेलंगाना के मौके पर रियासत गिर सतह पर केसीआर न्यूट्रिशन किट की तकसीम के लिए बड़े पैमाने पर इक़दाम किए जा रहे हैं, लिहाजा जिला सतह पर बाकायदा तौर पर इक़दाम करते हुए हामिला खवातीन को न्यूट्रिशन किट की तकसीम अमल में लाने की हिदायत दी। हरीश राव ने बताया कि रियासत गिर सतह पर 6.84 लाख हामिला खवातीन हैं, उनको न्यूट्रिशन किट्स फराहम करते हुए मादर रहम में अतफाल के अमवात की कमी के लिए कोशिश की जा रही है। मादर रहम में अतफाल के अमवात की कमी करने के लिए की गई कोशिश के बाद तेलंगाना मुल्क गिर सतह पर तीसरे मुकाम पर है। सरकारी दवाखाने में ज़चगियों को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत की जानिब से किए गए इक़दाम के बाद दवाखानों में ज़चगियों में इजाफा हुआ है और हामिला खवातीन में खून की कमी को दूर करने के लिए न्यूट्रिशन किट की तकसीम अमल में लाई जा रही है। इससे बेहतरीन नताइज हासिल हो रहे हैं। हरीश राव ने जिले में अंजाम दिए जाने वाले प्रोग्रामों की तफसीलात भी हासिल की और कंटी वेल्गू के जरिए 80 दिनों में जिले में कंटी वेल्गू के बारे में किए गए इक़दाम की तफसीलात हासिल की। इस मौके पर एडिशनल कलेक्टर चित्रा मिश्रा, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर सुदर्शनम के अलावा दीगर मौजूद थे। इख्तिताम से खबरें नजर डालते हेडलाइंस पर। सख्त तरीन चिलचिलाती धूप और सख्त झुलसा देने वाली गर्मी, सरकारी दवाखाने में तवील कतारें, आज़मीन हज के तिब्बी टेस्ट। हुकूमती नई हिदायत के बाद ये सवाल उठता है कि ये आज़मीन हज का टेस्ट है या फिर उनको सजा दी जा रही है। गोधन चक्कनगर के एक बाहौसला नौजवान ने सिविल सर्विसेज में 200वां रैंक हासिल कर लिया। महेश नामी इस होनहार नौजवान ने बताया कि वो इंडियन फॉरेन सर्विसेज का इंतखाब कर रहा है ताकि मुल्क के खारिजा महकमे में खिदमत अंजाम दे और मुल्क की खिदमत करे। आज़मीन हज 2023 के लिए जमात इस्लामी निजामाबाद अर्बन की जानिब से तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद। सैकड़ों आज़मीन ने इस कैंप से इस्तेफादा किया। प्रोफेसर रफीउद्दीन फारूकी ने प्रोजेक्टर के जरिए मनासिक हज व आदाब ज़ियारत पर रोशनी डाली। ज़राई शोबे में फसल लगाने का काम तेज रफ्तारी से जारी। इस दरमियान माइनिंग के कामों से ज़राई कामों में दुश्वारियां पेश आ रही है। इत्तलात पर सदर जिला कांग्रेस मनला मोहन रेड्डी ने मौजा बट्टापुर का किया दौरा और अरबाब मजाज से एक्सवी का किया मुतालबा। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे, दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।